Hello students, greetings of the day. Right now I am going to demonstrate how EduMitra Android application works. अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि EduMitra Android application कैसे वर्क करता है। ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है वो सिमुलेशन स्क्रीन पर किया गया है और आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर जब इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह का आपको दिखेगा। तो आपको अपने स्कूल के वेबसाइट से एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर ऊपर में जहाँ पर एडुमित्रा लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पर आपके स्कूल का लोगो रहता है और आपको एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा। तो आपके स्कूल से आपको एक 4 अंक का नंबर मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ डाल रहा हूँ 803-1481 और मैं ये पासवर्ड डाल रहा हूँ, स्टूडेंट का पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। ये लॉगिन होने के बाद आपको एक मेन्यू दिखेगा जिसके अंदर में कई सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे आपका यूज़र आईडी, आपका नाम, आपका क्लास, आपका सेक्शन दिखेगा, आपका फ़ोटो दिखेगा और इस फ़ोटो को आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से नया फ़ोटो डाल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं होमवर्क एंड क्लास वर्क के ऊपर में। जब होमवर्क एंड क्लास वर्क को हम क्लिक करते हैं तो हमें आज का होमवर्क दिखेगा और आज क्लास में पढ़ाई हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर साइंस पढ़ाई हुआ है, ये होमवर्क में क्या दिया गया है यहाँ पर आ रहा है और क्लास में क्या पढ़ाई हुआ है, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी है आपका। और आप आगे पीछे प्रीवियस में जाएंगे तो प्रीवियस क्लास में जा सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया क्योंकि ये मल्टीलिंगुअल सपोर्ट करता है। तो अगर मान लो कि कुछ हिंदी में लिखा गया है या उर्दू में लिखा गया है या किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया है उसको भी ये डिस्प्ले कर सकता है। तो आप आगे पीछे नेविगेट कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर डेट पर भी जाना है, मान लो आपको 1 तारीख को दिखना, 1 तारीख छुट्टी रही होगी, 2 मार्च को अगर कुछ पढ़ाई हुआ है आप देख सकते हो क्या क्या पढ़ाई हुआ है। तो आपका सारा रिकॉर्ड यहाँ मौजूद रहेगा। यहाँ पर एरो की इसे बैक आ सकते हैं हम। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर में, स्कूल कम्युनिकेशन। स्कूल आपके साथ 3 तरह के कम्युनिकेशन कर सकता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इस बच्चे के साथ में डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। क्लास लेवल कम्युनिकेशन का मतलब आप ये देखें कि जितने कम्युनिकेशंस हुए हैं क्लास लेवल पर, सबसे लेटेस्ट कम्युनिकेशन 6/2/2022 को हुआ है। और स्कूल लेवल जो नोटिसेस या जो भी कम्युनिकेशन होगा वो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपका, अगर मान लो कोई आपको बोला जाएगा कि कल आप फीस लेकर आओगे या आप कल कॉपी लेकर के आओगे, डायरेक्टली अगर टीचर आपको देना चाहेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आपका आएगा। इस स्टूडेंट का कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं आया है। अब हम आगे आते हैं फीस एंड लेजर में। आपका जो भी फीस रहेगा, जो जमा होगा वो ग्रीन में दिखेगा और जो आपको चार्जेस लगेंगे वो रेड में दिखेंगे। और यहाँ पर करंट ड्यू 0 दिख रहा है। इसका मतलब है इस स्टूडेंट का कोई भी ड्यूज नहीं है। तो जैसे ही आपका रसीद कटता है आपका ड्यूज वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। माई डेलिंक्वेंसीज का मतलब हो गया जब आपके अगेंस्ट टीचर कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे आप होमवर्क नहीं करके आ रहे हो और टीचर ने रिपोर्ट कर दिया उसको, तो टीचर इसके अंदर में रिपोर्ट कर देंगे और आपके ऐप के अंदर में ये विजिबल होता रहेगा और आपके पेरेंट्स इसको देख सकेंगे कि भाई जैसे आप होमवर्क नहीं करके आओगे, 2 दिन 3 दिन होमवर्क नहीं करके आओगे, टीचर वहाँ पर सिस्टम में डालेगा और आपके ऐप में रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा कि ही इज़ नॉट डूइंग और शी इज़ नॉट डूइंग होमवर्क रेगुलरली। और कोई भी तरह की चीज़ है इसके अंदर में आपका कंप्लेन समझ लो कि स्कूल की तरफ से इसमें आ सकता है।
उसके बाद आपका अटेंडेंस, माई अटेंडेंस, आपका अटेंडेंस यहाँ पर जितने अब यहाँ दिख रहा है 2021-22 डिफ़ॉल्ट करंट सत्र का दिखेगा, और जब नया सत्र आ जाएगा तो उसके अंदर में आपका नया सत्र दिखेगा। आप पिछले सत्र का भी डेटा यहाँ से लेकर आ सकते हो। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको अप्रैल से लेकर के, अब यहाँ दिख रहा है मान लो कि मार्च है, तो अगर मार्च पर आप क्लिक करोगे, मतलब आप अगर मार्च को क्लिक करोगे तो आपको मार्च का दिख रहा है कि ये स्टूडेंट 9th को प्रेजेंट है, 10th को है, 11th को है, 12th को है और 15 को प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से करके आपका अटेंडेंस जो है आपको दिखता रहेगा। तो आप इन द सेशन, जैसे ये स्टूडेंट है इस सेशन में 60 दिन ही प्रेजेंट रहा है, क्योंकि क्लासेस सितंबर से हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी इरेगुलर स्टूडेंट है। सितंबर में 5 डेज़, अक्टूबर में 14 डेज़, नवंबर में 15 डेज़। तो आप इसको देख सकते हो कि सारा अपना देख सकते हो सकता है आपके स्कूल के अंदर में परसेंटेज हो, अटेंडेंस का परसेंटेज हो कि 75% अगर करोगे, अटेंड करोगे क्लासेस तो एग्ज़ाम में बैठने मिलेगा, तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि आप कितना दिन अटेंड कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर माई एग्ज़ाम एंड मार्क्स होता है। तो देखो यहाँ पर अभी सत्र जो चल रहा है, जो सेशन चल रहा है 2021-22, इसके अंदर में 4 एग्ज़ाम हुए हैं, पीरियोडिक टेस्ट 1, पीरियोडिक टेस्ट 2, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 जो टर्म 2 है वो 12/3 से स्टार्ट हो रहा है और 28/3 तक जा रहा है। तो अभी इसका तो नहीं होगा, लेकिन आप देखना चाहते हो कि मान लो कि PT2 में देखना चाहते हो, तो PT2 को क्लिक करोगे तो देखो आपके मार्क्स यहाँ पर विजिबल हो गए कि कौन से दिन में इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, कैसा एग्ज़ाम हुआ, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, पास मार्क्स कितना था, आपके कितने मार्क्स आ गए, आप पास कर गए या फेल कर गए। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। उसके बाद हम यहाँ से बैक आते हैं, यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस, तो आपका परफॉर्मेंस का ग्राफ बनेगा, वो इस जगह में प्लॉट होगा। तो ओवर द पीरियड साल में आपका जब टोटल परफॉर्मेंस का ग्राफ होगा वो यहाँ पर विजिबल होने लगेगा। इसके बाद यहाँ से कंप्लेंट्स रेज्ड बाय मी, मतलब हो गया कि मेरे द्वारा की, आप यहाँ पर कोई अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। जैसे इसको अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नो कंप्लेंट्स, नो रिकॉर्ड फाउंड। आपको कोई कंप्लेन करना है, आपके पेरेंट्स को अगर कोई कंप्लेन करना है तो यहाँ से ऐड न्यू प्लस करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और विषय लिखेंगे किस बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, टाइप लिखेंगे किस टाइप का टाइप है, जनरल कंप्लेन है, एजुकेशन के बारे में कंप्लेन है, फीस के बारे में है, ट्रांसपोर्ट के बारे में है, लॉस रिपोर्ट करना है, हो सकता है बोतल आपका स्कूल में गायब हो गया, होमवर्क के बारे में है, टीचर के बारे में है, डिसिप्लिन के बारे में, अदर्स। मतलब ये आप कैटेगराइज करके यहाँ पर अपना डालेंगे और यहाँ पर 500 कैरेक्टर तक आप अपना कंप्लेन लिखेंगे और ये कंप्लेन लिखने के बाद आप सबमिट कर देंगे। आपका सबमिट होने के बाद स्कूल मैनेजमेंट को वो चीज़ विजिबल हो जाएगा और वहाँ से वो उसका जवाब आपको लिखेंगे और इस तरीके से करके आप इस ऐप का डे टू डे जो भी आपका स्कूल के साथ में कम्युनिकेशन है उसके लिए आप इस्तेमाल इसका करेंगे। और आगे जो भी आपको एडिशनल जानकारी चाहिए होगी आप अपने स्कूल मैनेजमेंट को संपर्क करेंगे और वो आपको, और इस ऐप के लिए आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड होता है आपका स्कूल आपको प्रोवाइड कर देगा। ये जो ऐप आपको दिख रहा है कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ऐप इसी ढंग का आपके स्कूल का थोड़ा सा अपीयरेंस इससे डिफरेंट होगा, क्योंकि ये ऐप हर स्कूल के लिए थोड़े अलग अलग होते हैं। तो जैसा यहाँ कलर कॉम्बिनेशन है या जैसे इसकी लिखावट वगैरह है वो आपके स्कूल में इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट मोरलेस सारा चीज़ इसी तरीके से होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।